हेलो स्टूडेंट, देखिए आज समुच्चयों का समुच्चय जिसको हम कहेंगे सेट ऑफ सेट्स, क्या चीज है ये। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन जानेंगे। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कोई समुच्चय है, इस समुच्चय के अवयव दिए हैं 2, 3, दूसरा दिया है 2 और तीसरा दिया है 3, 4। तो हम कह सकते हैं ये 2, 3 भी समुच्चय का समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि 2 भी ये समुच्चय है और 3, 4 भी समुच्चय है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सार्वत्रिक समुच्चय, इसको कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। जैसे ए बराबर दिया है 1, 3, 5 डैश डैश, ये विषम संख्या है, उनका समुच्चय दिया है। बी 2, 4, 6, ये सम संख्याओं का समुच्चय दिया है, उसके अवयव दिए हैं 2, 4, 6 डैश डैश करके। इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ए और बी के जो सभी अवयव हैं उनको हम मिला के लिख देते हैं, जिसमें विषम संख्याएं भी हैं और सम संख्याएं भी हैं। तो हो जाएगा यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश डैश। तो इस प्रकार बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक है प्रश्नावली वंशी का। वंशी में क्या है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। यहां दिया है हमें A, B, समुच्चय A, B उचित उपसमुच्चय नहीं है BCA, तो इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। अब देखते हैं हम यहां पर A, B के जो अवयव हैं वो इसमें मौजूद हैं दूसरे समुच्चय में, परंतु एक अवयव ऐसा है C जो पहले वाले समुच्चय में मौजूद नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ये उचित उपसमुच्चय नहीं है, और जबकि यहां पर उचित उपसमुच्चय है, तो ये हमारा कथन हो गया असत्य। इसको लिख देंगे हम असत्य। दूसरा आता हमारा बी क्वेश्चन। समुच्चय के अवयव दे रखे हैं A, E, उचित उपसमुच्चय है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हम जानते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। तो हम कह सकते हैं A और E का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद है, और एक अवयव ऐसा है जो पहले वाले समुच्चय में नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह कथन हमारा सत्य है, अर्थात यह उचित उपसमुच्चय है। तीसरा आता है इसमें 7वां क्वेश्चन। उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 7x + 12 = 0 को संतुष्ट करती है। हम जानते हैं x² - 7x + 12 = 0, अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 12, कैसे गुणनखंड करो जिसका योग 7 आ जाए, अर्थात हम कह सकते हैं इसके गुणनखंड होंगे 3 और 4। तो इसके अवयव जो बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चों, 3, 4। अब अगला क्वेश्चन आता है 8। समुच्चय A, B, C के सभी उपसमुच्चय लिखो। तो इसके उपसमुच्चय लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे इसमें कि ABC इसमें कुल कितने अवयव हैं, इस समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर अवयवों की संख्या निकाल लें। n बराबर यहां 3 अवयव है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी उपसमुच्चय लिखना है इसमें। तो उपसमुच्चय कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले हम लिख जाएंगे इसको 5। क्या लिखेंगे, 5,
फिर इसके बाद लिखेंगे ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, फिर इसके बाद आता है ए कामा बी, इनको सबको मछली ब्रैकेट में लिखेंगे, बी कामा सी, ए कामा सी, और लास्ट में हम लिख देंगे अब ए कामा बी कामा सी, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल उप समुच्चय इसके हुए 8। तो इसका मतलब यह हो गया, इसको हम उप समुच्चयों की संख्या निकालें तो 2 की पावर 3 बराबर 8। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है समुच्चयों का सम्मेलन, इसको कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम इसमें यूनियन ऑफ सेट समझेंगे इसको। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स अवयव ए या और एक्स अवयव बी। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोई समुच्चय ए दिया है, उसके अवयव दिए हैं 1 कामा 2 कामा 3। दूसरा समुच्चय दिया है बी, जिसके अवयव दिए हैं 2 कामा 3 कामा 4। अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए और बी का प्रत्येक अवयव लिख लेंगे और किसी अवयव को हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार हमारा ए यूनियन बी निकल गया। अगला टॉपिक समुच्चयों का प्रच्छेद, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या है, प्रतीकात्मक रूप में हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स अवयव ए का होना चाहिए और एक्स अवयव बी का होना चाहिए, अर्थात दोनों का कॉमन। इस पर एग्जाम्पल है, कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव हमें दे रखे हैं ए ई आई ओ यू और बी के अवयव दे रखे हैं ए कामा ई। इससे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, जो दोनों का कॉमन है उस कॉमन को हम इसमें ले लेंगे। एक तो कॉमन हमारा हो जाएगा ए और दूसरा कॉमन हो जाएगा हमारा ई। यही हमारा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी हुआ।